नमस्कार। आज बहुत दिनों से यानी कई एपिसोड से मैं टेंस के बारे में बता रहा हूँ और आज इस कार्य को बढ़ाते बढ़ाते हम फ्यूचर टेंस पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फ्यूचर टेंस है क्या। पहले हिंदी में आपको बता दें कि यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्यूचर टेंस का जैसे पहले भी हमने परिभाषा बता चुका है, डेफिनेशन उसका है कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब। बात वही है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ। फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप के लिए फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य के समय में जो क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। उसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब सिर्फ टेंस का समय के अनुसार पल पल तो बदलता है, और टेंसों में जैसे देखे प्रेजेंट टेंस में देखा, पास्ट टेंस में देखा, उसके भी 4 भेद होते हैं। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी इसके भी 4 काइंड होते हैं। पहला हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सामान्य जो फ्यूचर की हम लोग बात करते हैं उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर एक का हिंदी भी है, चूँकि कि बच्चों को बताना है। अभी एक तरह से मान के चलिए कि अंडर हाई स्कूल के बच्चों को ये चीज़ सूट करेगा, क्योंकि उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाना बहुत ही आवश्यक है। और बच्चा आसानी से समझ भी जाता है कि हिंदी जब जान जाता है, चूँकि कि बचपन से लेकर अभी तक हिंदी में ही उसकी बात होती है और उस चीज़ को अच्छी से अपनी मातृभाषा में समझ पाता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसका फैक्ट क्या है, बच्चा फैक्ट जाने। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो सामान्य होता है, सामान्य भविष्य काल का जो सेंटेंस होता है। जैसे अक्सर बच्चों के लिए एक सेंटेंस आता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। तुम एक नर्स बनोगी, यू विल बी ए नर्स। तो इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग उसको सामान्य भविष्य काल का सेंटेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसको ये जारी रह रहा है, कंटिन्यूअस जारी रह रहा है, यानी यह अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं या इम्परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का उल्टा होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स पूर्ण और इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण। तीसरा का हिंदी हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी भविष्य पूर्ण काल, यानी इस काल में जो काम होता है वह हो चुका होता है या हो चुका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, यह मिश्रित एक टेंस है जिसमें कि पूर्ण भी होगा और अपूर्ण भी होगा। अब हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस क्या है। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस क्या है। तो इसको बारी बारी से अब हम देखेंगे, एक एक का उदाहरण देखेंगे, कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हम जानेंगे कि यह इस टेंस का वाक्य है। इत्यादि चीज़ें हम देखने के बाद एक बच्चा अपने को परफेक्ट समझेगा और किसी भी समय उसको अगर ये अनुवाद दिया जाता है तो आसानी से बना देगा। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। वह एक नर्स बनेगी, शी विल बी ए नर्स। तो यहाँ पर बी का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, होना, और होना का इंग्लिश क्या होता है? बी। और इसलिए विल के साथ में बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। वो एक अलग तरह का है।
अब इसमें है कि वह गेंद खेलेगा, तो वह गेंद खेलेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे ही विल प्ले फुटबॉल। तुम पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। यहाँ पर अब किसी में हमने शैल लगाया, किसी में विल लगाया, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम जानेंगे कि शैल कहाँ हमको लगाना है और विल कहाँ लगाना है। एक तरह से ये जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल हम लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम विल लगाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ ही हम विल का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों ही नंबर के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। रिमार्क में आप जान लीजिए कि कभी कभी जहाँ पर एकदम संभावना रहती है या पूर्ण रूप से शपथ पूर्वक अगर कहा जाए किसी बात को, तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ में ठीक उल्टा लग जाता है, विल का प्रयोग हो जाता है और सेकंड तथा थर्ड पर्सन में शैल का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर शपथ पूर्वक या हम एकदम असंभावी कहते हैं कि नहीं ऐसा हम करेंगे ही करेंगे, शपथ पूर्वक कहेंगे, तो वहाँ पर ऐसा होता है। जनरली हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के दोनों ही नंबर के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे, पहचान तो इसका है, सब में बनूंगा, बनेगी, खेलेगा, खेलोगे, यानी गागेगी, सब में क्रिया के अंत में यह जुड़ा रहेगा, यही इसका पहचान है। जब भी हम कोई सेंटेंस देखेंगे उसमें क्रिया के अंत में अगर गागेगी लगा रहे तो हम समझेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे, क्योंकि हर वाक्य के पीछे स्ट्रक्चर छिपा होता है और स्ट्रक्चर के अनुसार ही कोई भी वाक्य रहता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह गेंद खेलेगा, तो इसमें वह जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमने देख लिया थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, तो ही विल। वर्ब क्या है, गेंद खेलेगा, खेलेगा यानी ही विल प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है, गेंद है, तो ही विल प्ले फुटबॉल। अब यहां पर उसी तरह से देखेंगे कि तुम पत्र लिखोगे, यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ में विल लग गया, राइट ए लेटर। इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार आप विल या शैल का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद वर्ब को लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसको हम लिखेंगे। अब एक और वाक्य देख लेते हैं, जो कि मैंने कहा कि कभी कभी इसमें शैल के बदले विल भी प्रयोग होता है और विल के बदले शैल भी प्रयोग होता है। जैसे मैं उसे अवश्य मारूंगा। जब हो गया कि अवश्य उसे मारूंगा, तो इसमें सामान्य ढंग से पीटने की बात नहीं होती है, जान से मारने की बात होती है। तो यहाँ पर आई के साथ में हम शैल न लिखेंगे, बल्कि आई विल किल हिम, यानी मैं उसे अवश्य मारूंगा। अब इसमें कोई संभावना नहीं है, मैं शपथ ले रहा हूँ कि मैं उसे मारूंगा ही मारूंगा, तो वहाँ पर हम शैल के बदले विल का प्रयोग करूंगा। अब देखते हैं हम कि वह
परीक्षा जरूर पास करेगा। तो ही के साथ में क्या होगा, शैल का प्रयोग कर देंगे। ही शैल पास द एग्जामिनेशन, यानी वह अवश्य रूप से परीक्षा को पास करेगा। यहाँ पर विल न लगा करके हमने शैल को लगाया। इस तरह से कुछ इसका रिमार्केबल चीज़ है, जहाँ पर कि शैल के बदले विल और विल के बदले शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जनरली आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब, प्लूरल नंबर रहे तब आप शैल का प्रयोग करेंगे, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहे तब, प्लूरल रहे तब आप विल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, सिंपल फ्यूचर को आप जान गए। धन्यवाद।